आज हम लोग एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस स्टोरी में टैयोंग का बॉय एंड गर्ल दोनों वर्जन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग एक एरोप्लेन देखते हैं जिसमें किम टैयोंग बैठा हुआ था। कुछ ही देर बाद वो एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट फिलीपींस के एक घर को देखते हैं। वो हाउस सेंट का है। तभी उस हाउस का बेल बजता है। सेंट जब डोर ओपन करता है, उसने देखा उसके सामने किम टैयोंग है, जो देखने से लग रहा था जैसे उसे काफ़ी चोट लग है। सेंट ने कहा, तुम कौन हो और ये क्या हुआ है तुम्हें? टैयोंग कहता है, पहले मुझे अंदर आने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। सेंट उससे अंदर आने के लिए कहता है। टैयोंग जल्द अंदर आने के बाद गेट बंद कर देते हैं। सेंट कहता है, तुम्हें काफ़ी चोट लग है, आओ मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। फिर सेंट टैयोंग को दवाई लगा देता है और पानी पीने के लिए देता है। तभी सेंट की सिस्टर आती है और बोलती है, क्या हुआ भाई, कौन आया है? सेंट ने कहा लूसी से, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन इसे काफ़ी चोट लगा हुआ है, इसीलिए मैं इसे अंदर आने के लिए बोला हूँ। टैयोंग कहता है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम लोगों को, मैं तुमसे बचपन में मिला था सेंट। हम दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। फिर सेंट टैयोंग से उसका नाम पूछता है। तब टैयोंग बताता है, माय नेम इज़ वी। फिर सेंट पहचान जाता है। सेंट पूछता है, तुम्हें चोट कैसे लगा? टैयोंग रिप्लाई देता है, कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं और उन लोगों ने मेरे एरोप्लेन को भी क्रैश कर दिया है। इसी वजह से मुझे इतना चोट लगा है और मुझे कुछ दिनों तक उन लोगों से छुप के रहना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम मेरा हेल्प कर सकते हो? सेंट ने कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। जो लोग तुम्हारे पीछा पड़े थे वो लोग तो तुम्हें यहाँ भी ढूंढ सकते हैं। टैयोंग ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे छुप कर रहूँ? सेंट कहता है, तुम्हें अपना लुक चेंज करना होगा। लूसी कहती है, अगर तुम कोई नॉर्मल लुक चेंज करोगे तो तुम पहचान में आ जाओगे, इसीलिए कुछ दिनों तक तुम गर्ल्स का लुक ले लो, जिससे कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा और तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। टैयोंग कहता है, मैं तो एक बॉयज़ हूँ, मैं कैसे गर्ल्स का लुक ले सकता हूँ, मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता है। लूसी कहती है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी सब कुछ, गर्ल्स कैसा बिहेव करते हैं, कैसे बोलती है और कैसा ड्रेस पहनती है, मैं तुम्हें ऑल ऑफ सिखा दूंगी। तुम टेंस मत हो, अभी आराम करो, कल तुम्हारा लुक चेंज हो जाएगा। और अगर तुम इससे सेफ रहते हो तो इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है ना, अच्छी बात है। सेंट कहता है, देखो मैं और लूसी दोनों कॉलेज पढ़ते, हम लोगों को कॉलेज जाना पड़ता है। अगर तुम घर पे रहोगे अकेले तो हो सकता है तुम सेफ ना रहो, इसीलिए मैं तो कहता हूँ तुम हमारे साथ हमारे कॉलेज में पढ़ने लगो, जिससे तुम सेफ भी रहोगे और थोड़ा घूम भी लोगे, और कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है उसके बारे में भी पता लगा लेंगे हम लोग। टैयोंग ने कहा, तुम सही कह रहे हो। तब सेंट अपना लैपटॉप लेकर आता है और उससे टैयोंग के लिए फॉर्म फिलअप कर देता है। फिर सेंट ने कहा, तुम नाम क्या रखोगे अपना? टैयोंग ने कहा, मेरा नाम टे रख दो। और लूसी यहाँ पर टैयोंग के लिए बहुत सारा ड्रेस ऑर्डर करने लगी। सेंट ने फॉर्म फिलअप कर दिया। नेक्स्ट डे सेंट और लूसी कहते, जल्दी आओ टैयोंग, हमें कॉलेज जाना है। तभी वहाँ टैयोंग आता है गर्ल्स लुक में। टैयोंग इतना क्यूट लग रहा था। आज कॉलेज में पार्टी था, ये तीनों कॉलेज के लिए निकल गए। जब कॉलेज पहुँचे तब कॉलेज काफ़ी अच्छे से डेकोरेट था।
इस पार्टी में जंगकोक का भी एंट्री होता है। सभी अपने पार्टनर के साथ आए थे, लेकिन जंगकोक अकेला आया था। इसके बाद चा इन वू का एंट्री होता है। जंगकोक और चा दोनों साथ में ही बैठे थे। दूसरी तरफ टैयोंग उस पार्टी में एंटर करने के लिए सेंट के सामने एक कंडीशन रख दिया, और वो कंडीशन ये था कि पार्टी में जाने के लिए सेंट को भी गर्ल का लुक लेना होगा, क्योंकि टैयोंग अकेले जाने में काफ़ी नर्वस हो रहा था और टैयोंग की जिद के कारण सेंट को भी लुक चेंज करना पड़ा। लूसी बोली, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है ना तुम दोनों मेरी फ्रेंड हो। वैसे सेंट, तुम्हें क्या कहूँगी मैं? सेंट ने कहा, एस कह देना मुझे, मेरा नाम यही रहेगा। टैयोंग ने कहा, अब मुझे अच्छा लग रहा है और अब मैं जा सकता हूँ पार्टी के अंदर। लूसी बोली, गर्ल्स ऐसे बात नहीं करती है, गर्ल्स के जैसा बोलने का कोशिश करो तुम दोनों। अब तुम दोनों भी गर्ल्स बने हो इसलिए। फिर यह तीनों पार्टी में एंटर करती है। इसके बाद पार्टी हॉल का सारा गेट बंद हो जाता है, इसको लाइट चालू हो जाता है और एक जन अनाउंसमेंट करता है कि सभी को अब कपल डांस करना होगा। लूसी बोली, तुम दोनों भी अपने लिए कोई बॉयज़ पार्टनर ढूंढ लो, मैं तो अपने पार्टनर के पास जा रही हूँ। टैयोंग ने कहा, अब क्या करेंगे हम लोग? सेंट ने कहा, अब हमें कहाँ से पार्टनर मिलेगा, सभी तो यहाँ पर कपल बन के ही आए हैं, चलो कहीं जाकर बैठते हैं हम लोग। जब टैयोंग और सेंट बैठने जा रहे थे तब उन लोगों ने देखा और भी दो जन बैठे हुए थे। टैयोंग ने कहा, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को भी कोई पार्टनर नहीं मिला। चा ने मुड़कर देखा और जंगकोक कहता है, बनना तो सब चाहती थी हमारा पार्टनर, लेकिन हमने बनाया नहीं। टैयोंग बोला, क्या नहीं बनाया, बनती भी नहीं कोई। जंगकोक ने कहा, तुम हमारे बारे में जानती क्या हो? लगता है न्यू हो, इसलिए पहचानती नहीं हो मुझे। टाई ने कहा कि ना ही हम किसी को यहाँ जानने आए हैं और ना ही पहचानने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी हो। जंगकोक ने कहा, देख रहे हो चा, ये हल्के में ले रही है। चा ने कहा, देख ही रहा हूँ। जंगकोक चा के पास गया और बोला, चा, मुझे आइडिया मिल गया, हम लोग इसे डांस पार्टनर बनाते और उसके बाद गिरा देंगे, हमें एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रही है। चा ने कहा, ये गलत होगा, हम लोग किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। जंगकोक ने कहा, जो इसने किया वो क्या सही था? हमारा इंसल्ट करने की कोशिश की है, ये बदला तो लेना होगा और तुम्हें भी मेरे इस प्लानिंग में साथ देना होगा। चा ने कहा, ओके, तो तुम दोनों आपस में झगड़ो या डांस करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो अब डांस स्टार्ट करते हैं। तभी वहाँ लूसी आती है और बोलती है, वाह, तुम लोगों ने अपना पार्टनर ढूंढ लिया। टैयोंग और सेंट ने कहा, नो, हमने अभी तक पार्टनर नहीं ढूंढे हैं। लूसी ने कहा, अगर तुम लोगों ने नहीं ढूंढा है तो मैंने इन दोनों को लाया है तुम दोनों के पार्टनर के लिए, हॉबी और आरएम, चाहो तो तुम लोग इसे पार्टनर बना सकते हो। टैयोंग ने कहा, तुम मुझसे इसीलिए झगड़ रहे हो ना, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊँ? ठीक है, मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। जंगकोक ने कहा, ठीक है, हम दोनों पार्टनर है अब। लूसी बोली, सेंट से हॉबी को अपना पार्टनर बनाओगी? तब सेंट ने चा से कहा, क्या चा तुम मेरे पार्टनर बनोगे? चा ने कहा, ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। इसके बाद जंगकोक और टैयोंग, चा और सेंट डांस करने लगे। डांस करते करते जंगकोक ने सोचा, अब मैं बीच इसे गिराऊंगा, और जंगकोक टैयोंग को कसकर पकड़ा हुआ था और जब भी वो गिराने ही वाला था तभी टैयोंग को पेन होने लगा, क्योंकि जहाँ पर टैयोंग को चोट लगा हुआ था वहीं पर जंगकोक ने कसकर पकड़ लिया था। जंगकोक बोला, काफ़ी चालाक हो तुम, अभी तक तो मैंने तुम्हें गिराया भी नहीं, अभी से तुम्हें पेन हो रहा है? ऐसे ही पेन मुझे भी हुआ जब तुम मुझे इंसल्ट कर रहे थे, मैं तो तुम्हें गिराऊंगा, वो भी सब के बीच। सेंट वहाँ आ गया और उसने कहा, छोड़ो जंगकोक, टैयोंग को,
टैयोंग कोई नाटक नहीं कर रहे। ऐसा बोल रहा था सेंट टैयोंग को दिखाते हुए। जंगकुक बोला, मुझे पता है ये तुम्हारी फ्रेंड है ना, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं इसे कुछ ना करूं। तभी चाबी आया और बोला, जंगकुक ऐसा मत कर, मुझे लग रहा है सच का इससे पेन हो रहा है, ये नाटक नहीं कर रही है। जंगकुक बोला, तुम नाटक कर रही हो ना। टैयोंग को चक्कर आने लगा और वो गिरने लगा। तभी जंगकुक उसे पकड़ते हैं। जंगकुक घबराते हुए बोला, क्या हुआ इसे? सेंट ने कहा, मैंने कहा था ना इसे रियल का पेन हो रहा है। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर ये कैसे गिर गई? बताओ मुझे। पार्टी हॉल में रेस्ट करने वाला जगह था, वहीं पर ये चारों बैठे। सेंट ने कहा, इसे काफ़ी चोट लगा हुआ है, इसका तबीयत काफ़ी ख़राब था। जंगकुक ने पूछा, किसने इससे पेन दिया है? सेंट बोला, मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ और मुझे भी नहीं पता है।